नमस्कार। मैं डीके, आपका डीके कैंपस में फिर से एक बार स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैकेनिक्स एक दिन कुछ क्या होता कि वीडियो नहीं बन पाई थी, तो आपको इसके लिए सॉरी, वीडियो नहीं मिल पाई। ठीक है, तो आज ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स पार्ट 8 और जो फोर्स एनालिसिस सेकेंड चैप्टर चल रहा है उसी का एक ये टॉपिक है। ठीक है, कि टॉपिक क्या है, टॉपिक कुछ है नहीं, लेकिन आपको नया एक टॉपिक दिख जाता है कि जैसे आप अगर दो फोर्स लगे रहते हैं तो उन दोनों फोर्सों को क्या करते हैं आप, उनका परिणामी अगर निकालना हो, अगर संगामी फोर्स बल लगे हो, अगर उनका रिजल्टेंट मान निकालना हो, परिणामी बल निकालना हो, तो समानांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार निकाल लेते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि किसी समतल में कोई भी प्लेन हो, उसमें दो फोर्स, दो संगामी बल न लग करके अगर बहुत सारे संगामी बल लग जाएं तो उनके लिए परिणामी कैसे निकालते हैं, तो यही हमको इसमें पढ़ना है टॉपिक में। ठीक है, तो हमने हेडिंग भी लगाया है कि किसी समतल में कार्य कर रहे संगामी बलों का परिणामी व दिशा, रिजल्टेंट व डायरेक्शन ज्ञात करना। ठीक है, किसी प्लेन में अगर बहुत सारे फोर्स लगे हों तो उनका रिजल्टेंट और डायरेक्शन क्या होगा, और फोर्स कैसे होने चाहिए, कॉन्सेंट्रिक यानी संगामी होने चाहिए, कि उनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से पास करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके जो मेथड है वो दो मेथड है। ठीक है, एक तो है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उनका घटक निकाल लें। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है ये वाला है जो हम बताने वाले हैं आपको, और ये वाला मेथड आसान है, इससे और आनंद उस मेथड में भी आएगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ वो भी मेथड हम बताएं कि नहीं बताएं। ठीक है, तो प्लीज आप इस सबसे पहले इसमें, अगर मेरे चैनल पे आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते हुए, और हाँ, आपके जितने बैचमेट हैं, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हैं आप, तो आप अपने प्लीज अपने दोस्तों पे, मित्रों पे, जो लोग घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में और अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप वीडियो को शेयर करिए कि उनको भी लाभ इनका मिले और सब लाभ उठाएं और स्वस्थ रहिए। और ज्यादा लेट ना करते हुए यहाँ पे मेरे वीडियो, और हाँ, इसको लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लास्ट तक देखिए इस वीडियो को और शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सब प्लेन देखे, या प्लेन आपको बोर्ड, ब्लैक बोर्ड प्लेन दिख ही रहा है आपको। ठीक है, अब हम इसमें माने हैं कि देखिए एक्स एक्सिस पे हमने कौन सा फोर्स लगा है, पी फोर्स लगा है। ठीक है, इसके बाद ये वाला फोर्स हमने क्यू आपका इस डायरेक्शन में लगा है, उसके बाद ये वाला आर, ये वाला एस, ये वाला टी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि हम ये बताइए, सबसे पहले ये क्यू बल का हम एक्स एक्सिस से एंगल मान लेते हैं, कितना है, अल्फा है। ठीक है, उसके बाद आर बल का हम इस एक्सिस से कितना मान लेते हैं, एंगल बीटा है। उसके बाद एस बल का एक्स एक्सिस से एंगल कितना मान लेते हैं, अल्फा, बीटा हो गया तो ये वाला हम गामा मान ले रहे हैं। अब उसके बाद इस टी बल का इससे एंगल कितना मान ले रहे हैं, अल्फा बीटा गामा हो गया तो हमने डेल्टा मान लिया। अब आप कहेंगे क्यों हम इसी एक्स एक्सिस से सारे एंगल माप रहे हैं सारे बलों का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चतुर्थांश में, अगर कोऑर्डिनेट पे आपको निर्देशांक में मानना होता है, तो कोई भी डिस्टेंस मापना होता है तो एक अक्ष के धनात्मक दिशा से आप मापते हैं, और अगर कोई भी एंगल मापना होता है तो एक अक्ष की धनात्मक दिशा से ही मापते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यहां अगर कोई भी एंगल मापना हो तो किससे मापेंगे, एक अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी धनात्मक दिशा से। ठीक है, दूसरी बात कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो वाला क्या लेते हैं, निगेटिव। तो ये बताइए, हमने इसको इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मापा है तो सारे एंगल क्या हम मानेंगे, पॉजिटिव। अगर यही हम इस दिशा में मापते, इस एंगल को इस प्रकार मापते, तो ये वाला क्या लेते हैं हम, निगेटिव। ठीक है, अब हम इसको ज्यादा चर्चा ना करते कि यहाँ पे अगर स्टार्ट कर रहे हैं इस बात को, तो आपको एक लाइन लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें दो ही लाइन लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये फालतू बातें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करिए। तो यहाँ पे आइए, अब डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए लिखना क्या पड़ता है कि माना सभी बलों का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में प्रभाव कैपिटल एक्स तथा वाई अक्ष की
धनात्मक दिशा में प्रभाव कैपिटल Y है। जी, हम क्या मान लिए कि जितने इसमें फोर्स लगे हैं तो उनका हम दो डायरेक्शन में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अगर दो समतलीय संगामी बल लगे हों तो उनका परिणाम ही हम किसके अनुसार निकाल, समानांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इन अगर सारे बलों का प्रभाव अगर हम एक्स एक्सिस में मतलब कि इस रूप में इसमें मान लिए कैपिटल एक्स और धनात्मक दिशा में मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में कितना मान लिए हम, कैपिटल वाई, तो ये बताइए इनका परिणामी हम समानांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने इनका मान लिया कि यहाँ पे ये बात हमने लिखा है कि माना सभी बलों का मतलब जितने प्लेन इस फोर्स लगे हैं सभी बलों का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में प्रभाव कैपिटल एक्स और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में प्रभाव कैपिटल वाई है, ठीक है। अब अगर इसका हमको मान निकालना होता तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे और फिर वाई का, किसका कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का। जी, अब आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के निकालने के लिए हमने बताया था कि बलों का वियोजन और विघटन में हमने बताया था ये बात, ठीक है, कि अगर कोई पी फोर्स इस प्रकार लगा हो और इनके बीच का एंगल कितना हो, थीटा, तो ये वाला कितना हो जाता है, अगर इससे थीटा एंगल पे हो तो ये वाला घटक हो जाता है पी कास थीटा और ये वाला घटक कितना हो जाता है पी साइन थीटा, ठीक है। इसको हमने प्रूव भी किया है कि जिसके साथ थीटा लग रहता है उसके साथ कास लगा देते हैं और जिसका अपोजिट वाला क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको याद रखना है तो आप बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमने माना है कि कैपिटल एक्स है और ये वाला क्या है, कैपिटल वाई है, ठीक है। ये हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, तो ये बताइए इसके साथ अगर परिणामी आर का मान निकालना हो तो इसके साथ अगर थीटा हो तो एक्स के साथ क्या लग जाएगा, कास थीटा लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि याद रखने के लिए एक्स वाले के साथ हम कास लगाएंगे और वाई वाले के साथ साइन लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि एक्स का मान निकालना हो तो सबसे पहले पी फोर्स है तो पी कास, और P इसी लाइन पे है, इसी एक्सिस पे है और P उसी एक्सिस पे फोर्स लगा है तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद कौन सा अगला फोर्स है आपका, Q और कास, Q के बीच का एंगल कितना माने, बीटा। इसी प्रकार R कास कितना है आपका, गामा, और प्लस एस चूंकि अल्फा, और ये वाला कितना एंगल है, बीटा, और एस कास कितना है, गामा, और प्लस टी कास कितना है आपका, डेल्टा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कास साइन का मान लिखना चाहें तो जहां पे कास है बस इतना याद रखिए वहां पे साइन लगा देना, कितना हो जाएगा, पी साइन 0 प्लस क्यू साइन अल्फा प्लस आर साइन बीटा प्लस एस साइन गामा और प्लस टी साइन डेल्टा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसका मान डायरेक्ट कैलकुलेटर में क्या करेंगे कि रखेंगे और कैलकुलेटर में इसका मान निकाल लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये आपको पता होनी चाहिए कि डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम आप दे रहे हो या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे मैकेनिक्स में अलाउ होता है कैलकुलेटर, ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट जब एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे तो ये बताइएगा, यहाँ पे समझिए, जब एक्स और y का जब मान निकल जाए तो r इजिकल टू परिणामी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर x ये आपका कैपिटल x हो गया और ये कैपिटल y हो गया और ये परिणामी हो गया, ठीक है, तो हम मान लें कि इसके बीच का एंगल अल्फा है, थीटा है, तो r इजिकल टू कैसे निकालेंगे आप बताइएगा, r इजिकल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा, इसी से तो निकालते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब कि जब r इजिकल टू इस फार्मूले से निकालेंगे तो बताइएगा इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये चूंकि एक्स एक्सिस ये वाला कितना हो जाता है आपका, ये अगर ये वाला एंगल थीटा हो और ये वाला बताइएगा ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के कितने अंश पे होते हैं, 90 अंश पे होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। इसका मतलब कि अगर इनके बीच का एंगल 90 अंश हो जाए तो ये बताइए कास थीटा का मान 90 अंश हो गया और कास 90 अंश का मान कितना होता है, 0, और अगर कास 90 अंश का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब कि r इजिकल टू कितना बचेगा, सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और इस प्रकार आप r का मान परिणामी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जब आर का मान निकल जाए तो हमको थीटा की जरूरत पड़ती है कि परिणामी किसी भी बल एक्स बल से या वाई बल से कितने एंगल पे जा रहा है, अल्फा का मान पता है। यानी अगर ये वाला परिणामी है तो अब ये अगर टोटल ये थीटा था तो हमको अगर ये वाला एंगल चाहिए कि एक्स एक्सिस से एक्स बल से कितने एंगल पे परिणामी का मान है, तो उस tan अल्फा का मान निकालना हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू वाई और बटा कैपिटल एक्स। ठीक है, और यहाँ से tan अल्फा का मान निकाल लेंगे। तो आप इतनी बातें वीडियो को पॉज करके और नोट करिए, और एक क्वेश्चन इस पे हम तुरंत लेके आएंगे, तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए। और हाँ, अभी जाइएगा मत, अभी क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, तब तक वीडियो को पॉज करिए। तो आइए एक आपके क्वेश्चन लिए हैं सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हमको परिणामी यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन, मतलब कि परिणामी व दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, परिणामी व दिशा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब बताइएगा आप, सबसे पहले हमने बोला था कि इसको किस पे रखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। सारे फोर्स को क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। यहाँ पे सुनिए, सबसे पहले वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे हल्का हम डैश द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये वाला क्या हो गया आपका वाई और वाई डैश, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, चूंकि इसी पे ओवरलैप हो जाएगा तो ये दिखेगा नहीं, पूरा डार्क दिखेगा। ठीक है, ये हमने एक्स और एक्स डैश माने, एक्स और एक्स डैश माने। ठीक है, अब सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा है, यहाँ पे एक बार और लिख रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू मान निकालना हो तो पी कास अल्फा क्यू कास बीटा पी कास 0 अंश प्लस कास क्यू कास अल्फा प्लस आर कास बीटा प्लस ऐसे ही एस कास गामा प्लस डैश डैश डैश। और अगर y का मान निकालना हो तो कास के स्थान पे क्या लगा देते हैं, साइन, साइन 0, क्यू साइन अल्फा, आर साइन बीटा और एस साइन गामा प्लस डैश डैश। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको। ठीक है, हमको सारे फोर्स का तो मान मालूम है, 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन और 10 न्यूटन। ठीक है, हमको एंगल का मान पता करना है, तो हम लिखते भी चल रहे हैं और एंगल का मान रखते हुए भी चलेंगे। ठीक है, आप बताइएगा, सबसे पहले एक्स का जब मान लिखेंगे आप, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू, तो पी बल कौन सा है, सबसे पहले 8 न्यूटन एक्स एक्सिस पे ही लगा है, तो 8 और कास, ये बताइए उसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और 8 न्यूटन का फोर्स है, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद कौन सा फोर्स है, 4 न्यूटन, तो प्लस हो जाएगा 4 कास। अब बोलिएगा इस एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल कितना दिया है आपका 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 न्यूटन का है, तो कास 45 प्लस, ध्यान से सुनिए, उसके बाद कौन सा है आपका ये वाला 2 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं और कास, हमको एंगल चाहिए। अब बताइएगा, हमको यहां से और यहां तक का एंगल चाहिए, मतलब कि ये पूरा एंगल चाहिए ये वाला। ठीक है, और ये 45 है और ये 60 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 60 और 45 कितना होता है, 6 4 10, यानी 105 अंश। ठीक है, 105 अंश, और प्लस अगला कौन सा फोर्स है, 2 न्यूटन का हो गया 10 न्यूटन, तो 10 और कास यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अब एंगल चाहिए हमको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये 45 था, ये 60 था और ये 120, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो 120 और 60 कितना हो जाएगा आपका 200, 245। बस आपको यही काम करना था, यहाँ पे y इक्वल टू रखेंगे और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और कास के स्थान पे साइन 0 अंश, 4 साइन 45 अंश, 2 साइन 105 अंश और प्लस 10 साइन 245 अंश। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। अब मान लेना कि x का मान कितना आ गया a, आप कैलकुलेटर की सहायता से निकाल लेंगे। ठीक है, और y का मान कितना आ गया b। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको परिणामी का मान निकालना है, तो r इज इक्वल टू परिणामी का हमने सूत्र बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x का मान कितना है, स्मॉल a माने हैं तो a स्क्वायर, और y का मान कितना है, स्मॉल b माने हैं तो b स्क्वायर, और यहाँ से हम कैलकुलेटर से r का मान निकालेंगे। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, tan अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा फार्मूला, y बटा में x। ठीक है, और tan अल्फा इज इक्वल टू y का मान कितना माने आप
बी आया है और बटा में ए, तो अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बी बटा में ए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये बात आपको ध्यान देना कि डायरेक्टली जब मान रखेंगे कैलकुलेटर में ना, तो इसका मान पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, इसका मान पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव आ सकता है। तो आपको ये डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव निगेटिव ये शो करेगा कि उसका डायरेक्शन आपने गलत माना है कि सही माना है। ठीक है, तो आप इतनी बातें हमको उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं पुनः एक क्वेश्चन इस पे लेके आऊंगा और आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज रोकते हैं और आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। टेक केयर, धन्यवाद।